हादसे के बाद क्यों जागता है प्रशासन? कोचिंग सेंटर सीज, लेकिन छात्रों की पढ़ाई का जिम्मेदार कौन? जब सालों से चल रहे थे सेंटर, तब कहां था प्रशासन? लखनऊ हादसे के बाद कानपुर देहात में एक्शन, छात्रों ने उठाए बड़े सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ ममता। लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन हरकत में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलों में कोचिंग संस्थानों की जांच शुरू हो गई है। कानपुर देहात में भी प्रशासन और फायर विभाग की टीम ने कई कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी कर सुरक्षा मानकों की पड़ताल की और खामियां मिलने पर कई सेंटर सीज कर दिए गए। लेकिन इस कार्रवाई के बीच सबसे बड़ा सवाल छात्रों ने उठाया है। अगर ये संस्थान पहले से नियमों के खिलाफ चल रहे थे, तो प्रशासन अब तक सोया क्यों था? जिन छात्रों की पढ़ाई बीच में रुक गई, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कानपुर देहात में जिला प्रशासन और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने कई कोचिंग सेंटरों पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच में जिन संस्थानों में गंभीर खामियां मिली, वहां प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की और कई कोचिंग सेंटरों को सीज कर दिया। कि आप लोग सभी जानते हैं कि लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर पे घटना घटित हुई है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि सभी कोचिंग सेंटर का मौके पर निरीक्षण कर लिया जाए। जो मानक के अनुरूप नहीं है उन पे सख्त कार्रवाई किया जाए, जिससे वो अपना मानक पूरा कर लें, तब अपना कोचिंग चलाएं। इसी के क्रम में आज हम लोग दक्षेश अकेडमी में आए थे। इनके एनओसी अग्निशमन विभाग से और जो इनके मानक हैं, बिल्डिंग के मानक हैं, वो पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनकी सीजर की कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई के बीच सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्रों को हो रही है जो इन कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे। सेंटर सीज होने के बाद उनकी कक्षाएं प्रभावित हो गई हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र अब असमंजस में हैं। छात्रों का कहना है कि अगर कोचिंग संस्थान नियमों के खिलाफ चल रहे थे, तो प्रशासन को पहले ही जांच करनी चाहिए थी। अब एक बड़े हादसे के बाद अचानक कार्रवाई हो रही है, जिसका सीधा असर उनकी पढ़ाई, समय और भविष्य पर पड़ रहा है। एक्चुअली में जब हम लोग को जैसे कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो हम लोग को जो बताया जाता है कि आप बीआईएस ऑफिस में जो भी मानक है उसको पूरा करिए, क्योंकि हम लोग वहीं जाते हैं। जब हम लोग वहां गए तो जो हमको उस समय बताया गया कि ये आपके मानक पूरे होने चाहिए, हमने सर सेम टू सेम वही किया। ऐसा नहीं कि आज पहली बार है, इसके पहले भी कई बार हमारे यहाँ चेकिंग हुई है, जिसके रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब में हमने डाल रखे हैं। और कभी भी आज तक नहीं हुआ कि हमारी कोचिंग सीज हो, क्योंकि आप देखिएगा सर, आप दिखाइएगा कि कोचिंग से मुश्किल से 10 कदम पर केवल बाहर है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे होता है तो 2 गेट होना चाहिए। ठीक है, अगर सामने से है तो ये सब मानक नहीं थे, उन्होंने चेक भी किया था, फीते से भी नाप चुके हैं। लेकिन आज जैसा कि उन्होंने हमको बताया कि आपके मानक नहीं पूरे हैं, ठीक है, तो बात ये आती है कि जो हमको बताया जाएगा, अगर हम वही काम कर रहे हैं फिर भी मानक नहीं पूरे तो कष्ट होता है सर। ऐसा अभी 15 दिन पहले भी अधिकारी आए, उससे हर 6 महीने में 2 बार अधिकारी आते हैं। सर हम सारे अपने जो हमको बताया जाता है हम वो सारे काम करते हैं, लेकिन होता क्या ना कि सर जब कोई कंडीशन आती है तो फिर उसमें चूंकि जब दिखाई जाती चीजें तो बहुत ज्यादा दिखाने का प्रयास किया जाता है। आप स्वयं रिकॉर्डिंग देखिए कि कोचिंग से हमारा जो एग्जिट है वो मुश्किल से 5 कदम पे है, और इतना चौड़ा एग्जिट है कि सीधे वो रास्ता ही है, बीच में कहीं भी कोई समस्या। हमसे बोला गया था कि आपके मानक के दौरान आपको इतने सिलेंडर रखने पड़ेंगे, उससे भी हमने 4 से 5 सिलेंडर एक्स्ट्रा ही रखे हैं, क्योंकि सबके मानक अलग अलग होते हैं। अब होता क्या है ना कि कांड होता है, जैसे कोई दिक्कत आती है तो गेहूं के साथ घुन पिसता है, वही है कंडीशन लोगों की है। छात्रों का कहना है कि कार्यवाही जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी सिर्फ कोचिंग संचालकों की है या फिर प्रशासन की भी, जिसने समय रहते इन संस्थानों की जांच नहीं की। अगर पहले नियमित निरीक्षण होता, सुरक्षा मानकों की समीक्षा होती और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाता, तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती कि हादसे के बाद ताबड़तोड़ सेंटर सीज करने पड़े। अब ये मामला सिर्फ कार्यवाही का नहीं बल्कि सिस्टम की जवाबदेही का बन गया है। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा मानकों पर सख्ती की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ छात्र पूछ रहे हैं कि क्या हर बार किसी हादसे के बाद ही शासन प्रशासन की नींद टूटेगी? कुछ नहीं हुआ, हम तो पढ़ने के लिए आए थे, घर से बड़ी मुश्किल से तो निकल के आ पाती है, तो आप लोग डरा डारे हैं, सब लोग पढ़ने नहीं देंगे, बताओ क्या करें अब हम। 4 दिन रह गए हैं पेपर के मेरे। अधिकारी अब क्या कह रहे हैं? अधिकारियों ने क्या निकाल दिया है, बाहर जाइए आप लोग। क्या कहा है, क्या वजह बताइए? कुछ नहीं बताए, लखनऊ जो कांड हुआ है उसके विषय में बोल रहे हैं। बताइए हम लोग क्या करें, हम लोगों का भी तो पेपर है, क्या कर सकते हैं हम लोग, बताइए। प्रशासन आया, उन्होंने हमारी लाइब्रेरी को सील कर दिया है, बोले कि ये मानक के अनुरूप नहीं है लाइब्रेरी,
और हम लोग परेशान है। उधर ज्यादातर जो लाइब्रेरी थी अकबरपुर में उनको पता किया है तो ज्यादातर सील हो गई हैं। मानक का बताया गया कि मानक के अनुरूप नहीं है। पहले इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि मानक के अनुरूप नहीं चल रही है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें सही चल रही हैं, उसके बाद सब कुछ बंद कर दिया गया कि लाइब्रेरी बंद कर दी गई, कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए। तो अब हम लोग कहाँ जाएं, कैसे पढ़ाई करें? प्रॉब्लम ये क्या लगता है लखनऊ में हादसा हुआ उसके बाद ही जागे, इसके पहले हाँ जाग बिल्कुल जाते तो सीधी आप बात है। पढ़ाई पहले हम लोगों को अगर आपको बनाना है, चीजें हैं, आपने परमिशन दी है कि हाँ ये लाइब्रेरी चलनी चाहिए, पहले आपको ध्यान देना चाहिए। जब हादसे हो जाते हैं तब आपको लगता है कि हाँ सब जगह चेक कर लो, और जब वैसे नॉर्मल चीजें चलती हैं तब आप सब चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं कोई। जब हादसा हो जाता है तब आप लोगों को ध्यान आता है। पहले सब चीजें चेक करनी चाहिए ना। कितने बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है और अब क्या करेंगे आप? अब हम लोगों को कुछ नहीं पता, जब लाइब्रेरी और कोचिंग संस्थान बंद हो गए, हम लोगों को अब दूसरा विकल्प कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें अब। ये तो कानपुर देहात में जो ये कार्रवाई जिला प्रशासन ने किया, जिसमें आज अचानक लाइब्रेरियों में छापा डाला गया, बिना नोटिस, बिना सूचना के, बिना जानकारी के बच्चों को तत्काल लाइब्रेरियों से बाहर किया गया। किसी की बुक्स अंदर छूटी, कोई बच्चा दहशत में हुआ, कोई बच्चा परेशान हुआ, किसी का कल पेपर लगा है, किसी का 10 दिन बाद पेपर लगा है। कई ऐसे पेपर लगे जिससे बच्चे बहुत मेहनत से, लगन से पढ़ रहे थे, तत्काल आके आपने कार्रवाई करके बंद करा दिया। क्या कभी पहले आपने किसी लाइब्रेरी को अकबरपुर में नोटिस दी? नहीं दी। लेकिन आपने अभी कुछ ही दिन पहले, साल 2 साल पहले दिल्ली में एक पानी भर गया था लाइब्रेरी में, तब घटना हुई, तब 1-2 अधिकारी आ गए, चेक किया, सब मानक अच्छा पाया, आप वापस चले गए। अब आप आए, आज लखनऊ की घटना देखकर आपने फिर लाइब्रेरी से बच्चों को रोड पे खड़ा करा दिया। कानपुर देहात में कोचिंग सेंटरों पर हुई कार्रवाई ने एक बार फिर उस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही सक्रिय होती दिखाई देती है। सुरक्षा मानकों पर सख्ती जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये भी है कि कार्रवाई समय रहते हो, ताकि छात्रों की जान भी सुरक्षित रहे और उनका भविष्य भी प्रभावित ना हो। बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन अब नियमित निगरानी की व्यवस्था करेगा या फिर अगली कार्रवाई के लिए किसी और हादसे का इंतजार होगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।